आदाबर से आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा, जनधन, आधार और मोबाइल ने गरीबों का मेयार जिंदगी बनाया बेहतर। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर रही है खुलेआम अदालती अहकामात की पामाली। नौजवानाने शहर ने आम खास मैदान पर दफ्तर की तामीर रोकने का किया मुतालिबा। मुखालिफत पर आमादा सियासी जमातों के सख्त तेवरों से वजीर आला का दौरा हो सकता है हंगामा खेज। और मराठवाड़ा के हक का पानी हासिल करने के लिए सियासी जमातें मिलकर करें काम, रियासती वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार ने की अपील। अब खबरें तफसील से। जनधन, आधार और मोबाइल ने हिंदुस्तान के बैंक के निज़ाम को बेहतर बना दिया है। इससे पसमानदा अफराद को हुकूमती मदद हासिल करने और मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने में मदद मिल रही है। ये बात आज मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने औरंगाबाद में मुनक़्क़दा नेशनल बैंक काउंसिल के एक रोज़ा सेमिनार के इफ्तिताह के मौके पर कही। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का आगाज़ किया, जिसका मकसद सबका साथ, सबका विकास और नए शामिल किए गए सबका विश्वास के नारे को हकीकी बनाने के लिए इस स्कीम के तहत इन तमाम लोगों के लिए बैंक अकाउंट्स मुतारिफ करवाए गए। हर महरूम ख़ानदान का कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो बगैर किसी हिचकिचाहट के बैंक ट्रांजैक्शन करने के काबिल हो सके, बचत की आदत डाले और साथ ही साथ मुख्तलिफ स्कीमों के फ़वायद हासिल करे। वज़ीर ख़ज़ाना सीतारमन ने कहा कि इस स्कीम की वजह से ही हुकूमत इन गरीबों तक पहुँचने और इनकी मदद करने में कामयाब रही। उन्होंने कहा कि तमाम जनधन खातों को आधार नंबर से जोड़ा गया, जिससे हकीकी फ़ायदा उठाने वालों की शिनाख्त और करप्शन को रोकना आसान हो गया। तमाम जनधन अकाउंट्स मोबाइल नंबरों से भी मुंसलिक हैं, इसलिए इस अकाउंट में हर लेन देन की मालूमात मुतल्लिका अकाउंट होल्डर को SMS के ज़रिए पहुंच जाती है। इजलास का इफ्तिताह शमा रोशन करके किया गया। इस मौके पर पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SS मल्लिकार्जुन राव, इंडियन बैंक एसोसिएशन के सदर राजकिरण राय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सदर दिनेश खारा, पॉलिसी कमीशन के सीनियर मुशीर मिसिज ईना रॉय, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर डॉक्टर P अंबलगन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेमंत तमाता वगैरह मौजूद थे। इजलास की सदारत मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी BK सिन्हा ने की। इस इजलास का एहतमाम औरंगाबाद की ताज होटल में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर भागवत करार ने किया था। औरंगाबाद शहर के लिए 1680 करोड़ रुपये के वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को इंतखाबी हरबा और कॉरपोरेशन की नाकामी को छुपाने की कोशिश करार देते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से जवाब देने का मुतालबा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में MNS के ज़िला सदर सुहास दशरथी ने कहा कि रियासती हुकूमत वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पर अवाम को गुमराह कर रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इल्ज़ाम लगाया कि औरंगाबाद वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए मुताल्लिक़ा सरकारी महकमों से इजाज़त नहीं ली गई। इसके बावजूद सियासी लीडरान इस प्रोजेक्ट का डंका पीटकर सियासी मफाद हासिल करना चाहते हैं। ये रियासती हुकूमत का इंतखाबी हरबा है, जिसके ज़रिए एक तरफ अवाम को गुमराह किया जा रहा है, दूसरी तरफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नाक़िस कारकर्दगी पर पर्दा भी डाला जा रहा है। MNS के ज़िला सदर सुहास दशरथे ने कहा कि इस मामले में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को जवाब देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुमित खांबेकर, आशीष सुरळकर, जगन गौड़ा पाटिल, संदीप कुलकर्णी, अशोक पवार और प्रतीक गायकवाड वगैरह मौजूद थे। 1680 कोटीची ही योजना महाराष्ट्र सरकारने इथे आणलेली आहे।
ही निवडणुकीच्या तोंडावरती अत्यंत फसवी अशी ही योजना आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा, इथे या योजनेचं टेंडर निघालं, या योजनेची वर्क ऑर्डर देण्यात आली, परंतु अद्यापपर्यंत या योजनेला ना जलसंधारणकडनं मंजुरी आहे, ना याचा करारनामा महानगरपालिकेने केलेला आहे. अत्यंत खोट्या पद्धतीने हे काम या ठिकाणी चाललेलं आहे. जलसंपदाचं तर याच्यामध्ये काही अजून NOC नाहीच आहे. तसेच रस्ते महामंडळाची देखील NOC इथे नाही आहे, पर्यावरणाची इथे NOC नाही आहे, आणि तरीसुद्धा टेंडर निघून याची वर्क ऑर्डर देण्यात आलेली आहे. इथे शहरामध्ये स्वतःचं प्राबल्य, सत्ताधाऱ्यांचं ज्या ज्या ठिकाणी प्राबल्य आहे त्या ठिकाणी इथे टाक्या बांधण्याचं काम या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे. जनतेला दिखावा करण्याकरता इथे नळाच्या पाईपलाईन टाकण्याचं काम यांनी सुरू केलेलं आहे. आम्ही उद्धव ठाकरे सरकारला या ठिकाणी जाब विचारू इच्छितो, जनतेची फसवणूक का करत आहात? कारण ह्या सगळ्या प्रकाराची जर पूर्तता करायची असेल, अजून 10 वर्ष पाण्याच्या अडीअडचणीसाठी सामोरं जावं लागणार आहे. म्हणून आम्ही सांगतोय की या सरकारने सर्वात पहिल्यांदा ह्या NOC या ठिकाणी जनतेसमोर आणल्या पाहिजेत, आणि अशा पद्धतीने पहिल्यांदा टेंडर काढून नंतर लगेच वर्क ऑर्डर देऊन जनतेला हे सरकार काय दाखवू इच्छितं हे आम्ही या ठिकाणी त्यांना प्रश्न विचारू. उद्या मुख्यमंत्री येणार आहेत, निश्चित आम्ही मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारणार आहोत, आणि मुख्यमंत्र्यांनी याचं उत्तर द्यावं ही आमची अपेक्षा आहे. सरकार हे 3 लोकांचं बिघाडी सरकार आहे. हे बिघाडी सरकार या ठिकाणी काहीही करू शकत नाही. जनतेला फसवायचं काम या ठिकाणी चालू आहे. अदालती अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए आम खास मैदान में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दफ्तर की इमारत के तामीरी काम को फौरी रोका जाए, ये मुतालिबा आज औरंगाबाद के नौजवानों ने डिवीज़नल कमिश्नर के मारिफत वज़ीर आला से किया है. औरंगाबाद के नौजवानों ने आज डिविजनल कमिश्नर की मारिफत वज़ीर आला और मुताल्लिक़ा तमाम रियासती वज़ुरा को एक मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें यह कहा गया है कि आमखास मैदान की 29 एकड़ 39 गुंठे ज़मीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है. वक्फ गज़ट में इसका इंदराज भी है. म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने इस ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की इमारत बनानी शुरू कर दी. इस इमारत के लिए मैदान के दरमियान से रास्ता भी बनाया जा रहा है. वक्फ ट्रिब्यूनल ने इमारत की तामीर का काम रोकने का ऑर्डर भी जारी किया, जिसके खिलाफ म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी पिटीशन खारिज कर दी. इसके बावजूद अदालती अहकामात की खुले आम खिलाफ वर्जी करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ये इमारत तामीर करवा रहे हैं. ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि एक जिम्मेदार ऑफिसर अदालत के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसलिए उन्हें उनकी खुदसरी से बाज रखा जाए. इस मौके पर अहमद जलीस, मेराज सिद्दीकी और साजिद पटेल समेत बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद थे. आज हम लोग विभागीय आयुक्त कार्यालय में आमखास ग्राउंड की जो ज़मीन है सर्वे नंबर 210 की 29 एकड़ 39 गुंठे, ये एक्चुअली वक्फ मालमत्ता है. इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 2013 में इसको वक्फ एक्ट के तहत सेक्शन 40 के तहत रजिस्टर्ड करवाया गया. इसको मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने इनिशिएट की थी और ये पूरी कार्रवाई करवा के ली. इस निवेदन के ज़रिए एक अनुरोध है मुख्यमंत्री से, ख़ास तौर से और पूरे ऑफिशियल से, प्रशासकीय शासकीय अधिकारियों से हमारा विनंती है कि वहाँ से बिल्कुल भी रास्ता न दिया जाए और आमखास ग्राउंड के तहफ़्फ़ुज़ को हमेशा के लिए बरकरार रखा जाए, क्योंकि वो वक्फ मालमत्ता है. उसके खिलाफ में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड जैसे ट्रिब्यूनल से ऑर्डर लिया, उसके अगेंस्ट में मानपा आयुक्त जो है तो हाई कोर्ट गए. हाई कोर्ट ने भी उनके अपील को रिजेक्ट किया है. हम ये चाहते हैं कि मानपा आयुक्त कायदे और कानून की व्यवस्था को संभालने के लिए अपने आप का वो करे, पुनर्विलोकन करे वो, और अपने आप को वो इस बात के लिए वो करे कि कायदा और सुव्यवस्था उनके ज़रिए से पामाल ना होने पाए, क्योंकि वो भारतीय प्रशासकीय के बड़े अधिकारी हैं. दोनों में से कोई एक साहब के हाथ से इसका जो है इफ्तिताह होने वाला है, जो कि ऑलरेडी न्याय प्रविष्ट है, और एक ऐसी जगह जो न्याय प्रविष्ट है जो पेंडिंग है, जिसका डिसीजन उसका ओपनिंग करना मुनासिब नहीं है. अभी तक महानगर पालिका जो है अनुकूल बांधकाम जो है तोड़ती थी, रोकती थी, लेकिन आज तो ये साबित हो गया है कि महानगर पालिका जो है अनुकूल तरीके से वक्फ की जो लैंड है उस पर कब्जा कर रही है. देखिए, स्मार्ट काम करिए, स्मार्ट सिटी काम कीजिए, डेवलपमेंट में हमारा जो है कोई अड़थड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप ओवर स्मार्ट काम करेंगे तो पूरा औरंगाबाद की तरफ से इसका विरोध रहेगा. रिजर्वेशन के लिए 2 रोज़ पहले जालना के एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली.
उसके बाद भी सियासी जमातें मराठा नौजवान के कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर रही। उसकी मजम्मत में आज मराठा संगठन की जानिब से मजम्मती मुजाहरा किया गया। मराठा रिजर्वेशन के मामले में कई मराठा नौजवानों ने खुदकशी की थी। 2 दिन पहले ही जालना के एक नौजवान ने मराठा रिजर्वेशन के लिए खुदकशी कर ली। इस मामले पर नाराज मराठा मावड़ा संगठन ने आज सियासी पार्टियों के रवैये की मजम्मत करते हुए क्रांति चौक पर मुजाहरा किया। संगठन ने मराठा नौजवानों से खुदकशी जैसे इंतहाई कदम उठाने से परहेज करने की अपील भी की। इस मुजाहरे की क़ियादत पंढरीनाथ पाटील, भास्कर कदम और निवृत्ती मांडकीकर वगैरह ने की। मराठा आरक्षणासंदर्भात मराठा मावळा संघटनेचं निदर्शनं करण्यात आलेले आहेत। आमचे विद्यार्थी आतापर्यंत शेकडो विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत। यांच्या न्याय हक्काचं आरक्षण जे आहे ते आतापर्यंत नाकर्ते सरकार देत नाहीये। यामुळे मराठा सरकार, मराठा मावळा संघटना ह्याच्यानंतर सुद्धा ह्याच्यापेक्षा जास्त तीव्र आंदोलन करतील। यांनी सरकारने ह्या गोष्टीची तातडीनं दखल घ्यावी आणि मराठा समाजाला जेवढ्यात लवकरात लवकर न्याय देता येईल तेवढा न्याय लवकरात लवकर द्यावा। नाही तर मराठा मावळा संघटना स्वस्थ बसणार नाही, सरकारला सुद्धा स्वस्थ बसू देणार नाही। मराठा समाजाने आतापर्यंत 58 मोर्चे काढले, 2 ठोक मोर्चे काढले, लाखो करोडोने समाज रस्त्यावरती आलाय। पण अद्यापही ठीक आहे, आरक्षण हा विषय आमचा न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये अडकलेला आहे। पण परंतु ज्या काही मागण्या आहेत, मग विद्यार्थ्यांचं वसतिगृह असेल, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाचा विषय असेल, सारथीचा विषय असेल, हे तर या सरकारच्या हातामध्ये आहे। आतापर्यंत 42 बांधवांनी आत्महत्या केल्यात, बलिदान दिलंय कशासाठी? आरक्षणासाठी। त्याच्यानंतर कालच जालना येथे परतूर तालुक्यातील येरोना गावामध्ये एका मुलाने आणखीन आत्महत्या केली। अहो, बारीक बारीक मुलं त्या आरक्षणासाठी आत्मबलिदान करताय का? एक तर ओला दुष्काळ, त्याच्यामध्ये आरक्षण नाहीये, शिक्षणासाठी करायचं का? म्हणजे बापाने आत्महत्या केल्यापेक्षा मुलं आत्महत्या करताय। तरी सर्वांना मराठा मावळा संघटनेच्या वतीने आमचं आव्हान आहे की तुम्ही आत्महत्या करू नका। अरे आपण आत्महत्या नाही, आपण यांना मारूयात। म्हणजे युवराज छत्रपती संभाजीराजांना मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला होता की एका महिन्यामध्ये तुमच्या सगळ्या मागण्या आम्ही मान्य करतोय। अरे 3 महिने झालेत, तुम्ही झोपलेत का? अद्यापर्यंत तुम्ही आमची एक सुद्धा मागणी मान्य केली नाहीये, एक सुद्धा नाही। तर मग तुम्हाला खुर्चीवर राहण्याचा अधिकार नाहीये। आणि उद्या मुख्यमंत्री शहरामध्ये येत आहेत, तर मराठा मावळा संघटनेच्या वतीने एक सांगतोय, तो उद्या आम्ही त्यांना इथं रस्त्यांचा रस्ता अडवल्याशिवाय राहणार नाही। छोटे प्लाट NA44 और NA47 की रजिस्ट्री शुरू करने के मुतालिबे पर आज कारोबार से जुड़े सैकड़ों अफराद ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर मुजाहरा किया। रियासती हुकूमत ने 3 महीने पहले टुकड़ा बंडी प्लाट की रजिस्ट्री NA47 और NA45 पर पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से मुतवस्सित और दरमियानी तबके के लोग न अपना प्लाट खरीद सकते हैं और न उनका अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा हो सकता है। इसी तरह ज़रई ज़मीन और गैर ज़रई ज़मीन की भी फ़रोख्त पर पाबंदी लगाई गई है। गरीब और ज़रूरतमंद लोग और काश्तकार शादी ब्याह और दुख बीमारी के मौक़ों पर अपनी ज़मीन के छोटे टुकड़े फ़रोख्त करके ज़रूरतों को पूरा करते हैं। रजिस्ट्री बंद होने से उन्हें सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। आवाम की इन दुश्वारियों को हल करने के लिए हुकूमत फौरी तौर पर 20/30 के प्लाट की रजिस्ट्री और NA47, NA45 की रजिस्ट्री की इजाज़त जारी करे, जिसके लिए आज रजिस्ट्री के कारोबार से जुड़े शहरियान ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर मुजाहरा किया। मुजाहरे में बाला साहेब गायकवाड़, हकीम पटेल, ज्ञानेश्वर काकड़े, अनिल तौर, रतन शिंदे, नागेश तोरात, शिवाजी जोगदंड, विष्णू चौहान, नितिन झरे और सैकड़ों शहरियान मौजूद थे। शासनाने जे 47B आणि 20/30 जे बंद केलेलं आहे ते लवकर चालू करा। 45 चालू केलं पाहिजे, कारण की NA44 घेण्यासाठी प्लॉट सगळे 25 लाखाच्या वरती आहे आणि 25 लाखाचा प्लॉट औरंगाबाद शहरामध्ये सामान्य माणूस कोणीही घेऊ शकत नाही। वेगळे 20/30 किंवा 700 स्क्वेअर फीटचा प्लॉट घेऊ शकतो। आणि आता करोनाच्या काळामध्ये या लोकांकडे कोणाकडे पैसे नाही आहे। जर NA44चा प्लॉट घ्यायचा असेल तर सगळ्यांकडे 25 लाख ते 35 लाख रुपये पाहिजे आणि फ्लॅट घ्यायचा असेल तर 35 लाख पाहिजे। तर आता सामान्य जनता फक्त 20/30चं घर बांधते आणि त्याच्यावर 3 लाखाचा प्लॉट घेतात आणि 5 लाखाची बिल्डिंग बांधून हे करतात। तर सामान्य लोकांना काय करायचं? जे नोकरीला आहे त्यांचं पण लोन सँक्शन होतं, पण लोन सँक्शन झाल्यावर रजिस्टर होत नाही। रजिस्टर याच्यामुळे होत नाही की 44 प्लॉट नसतो, मनपा आधीत प्लॉट असतो, पण त्या 44 नसतो, 45 असतो। पण मनपा आधीत रजिस्टर झालं पाहिजे। आणि शासनाला आम्हाला एवढीच विनंती,
45 व NA47 या तुकडाबंदी कायदा रद्द करून रिसेलच्या रस्ते चालू झाल्या पाहिजे, हीच नम्र विनंती. ज्या देशामुळे शेतकऱ्यांना 2 गुंठे जागा त्यांच्या गोट्यासाठी घेता येत नाही, त्यांच्या खळे करण्यासाठी घेता येत नाही आणि हा कायदा अतिशय जाचक आहे, अगदी रजाकारी कायद्यासारखा हा कायदा आहे. या NA45 आणि NA47च्या रस्त्या बंद झाल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचे आर्थिक व्यवहार थांबलेले आहेत. कारण या रजिस्ट्रीमधून महाराष्ट्र शासनाला दररोज कोट्यावधीचा महसूल मिळतोय, तो सुद्धा थांबलेला आहे. आणि या महसुलावर अवलंबून असणाऱ्या अनेक ग्रामपंचायता ज्या महसुलामुळे त्यांचा विकास व्हायचा, तो विकास सुद्धा गावागावातला थांबलेला आहे. मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मुजाहिरों की ज़ोरदार तैयारियां जारी है. सियासी जमातों के इन तेवरों से वज़ीर आला उद्धव ठाकरे का औरंगाबाद दौरा हंगामा कैद साबित हो सकता है. वज़ीर आला उद्धव ठाकरे कल मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर सिद्धार्थ गार्डन में मुनक्कदा तकरीब में परचम कुशाई करेंगे. इसके फौरी बाद वज़ीर आला के हाथों जिला परिषद की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा जाएगा. इन दोनों तकरीबात के लिए जिला इंतजामिया, म्यूनसिपल इंतजामिया और जिला परिषद की जानिब से जंगी तैयारियां जारी है. आज सिद्धार्थ गार्डन और जिला परिषद के अहाते में प्रोग्राम के लिए स्टेज और शामियाना तैयार किया गया. मुकामी पुलिस के आला अफसरान ने दोनों मकामात पर हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया. कल दोनों तकरीबात के लिए मकामी इंतजामिया ने जंगी पैमाने पर तैयारियां शुरू की हैं. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. पूर्ण बेगमपुरा जयसिंगपुरा भागातील नागरिकांना गणपती उत्सवानिमित्त मी माजी नगरसेवक म्हणून, शिवसेनेचा उपजिल्हा प्रमुख म्हणून व ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडळाचा संस्थापक अध्यक्ष या नात्याने सर्वांना शुभेच्छा देतो व हे दिवस आपले सर्वांचे अत्यंत आनंदाचे व सुखाचे जावो. सगळ्यांना सुख समृद्धी लाभो, आरोग्य लाभो व जे आपल्या देशावर हे संकट आलेलं आहे कोरोनाचं, त्या कोरोनाच्या याच्यातून आपल्याला सर्वांना मुक्ती मिळो एवढीच गणपती बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना करतो. गणेश उत्सवाच्या आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. गणरायाचरणी हीच प्रार्थना, कोरोना संपूर्णतः लवकरात लवकर जाऊ दे व माझ्या सर्व तरुण सहकाऱ्यांना हाताला रोजगार मिळू दे, हीच गणपती बाप्पाचरणी प्रार्थना करतो. आपल्या सर्वांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार, मी मयंक पांडे, हॉटेल दावत फॅमिली रेस्टॉरंट व पांडे परिवारातर्फे सर्व शहरवासियांना गणेश उत्सवची हार्दिक शुभेच्छा. गणेश उत्सव हे सर्वांनी मोठ्या उत्साहाने व सरकारने दिलेल्या जेही नियमवाली आहेत ते पाळून हे सण मोठ्या उत्साहाने साजरा करावा व सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून सुरक्षित राहावा. परत एकदा सर्वांना गणेश उत्सवच्या हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार, मैं नितिन अशोक यादव इस साल अध्यक्ष चुना गया हूँ छावनी गणेश महासंघ का. मैं सभी छावनी वासियों को गणेश महासंघ की तरफ से गणेश उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ. पृथ्वीराज पवार, सामाजिक कार्यकर्ता, औरंगाबाद शहर. गेली 50-51 वर्ष मी सार्वजनिक गणेश उत्सवामध्ये सहभाग घेत आलेलो आहे. गणेश उत्सवानिमित्त सर्व जनतेला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार, मी संतोष कुमार किसन बदसिले, स्वच्छता निरीक्षक छावनी परिषद औरंगाबाद. गणेशोत्सव काळामध्ये आता डेंग्यूचे ते कोरोनाचे पेशंट तर कमी झालेले आहे, तरी कोरोना हा गेलेला नाही आहे पूर्ण प्रकारे. तरी सर्वांनी सोशल डिस्टन्स ठेवून आणि कोरोनाचे जे जे डायरेक्शन दिलेले आहे गव्हर्नमेंटने त्याचं पालन करावे असे सर्वांना मी विनंती करतो छावणीवासियांना. आणि परत एकदा गणेशोत्सवाचे शुभेच्छा पूर्ण छावणीच्या रहिवाशांना. गणेशोत्सवानिमित्त सर्व गणेश भक्तांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि यावर्षीचा गणेशोत्सव हा पाऊस पडल्यामुळे आनंदात झालेला आहे आणि करोनासुद्धा बऱ्यापैकी कमी झालेला आहे. त्यामुळं गणरायाची आपल्यावर कृपा झाली हे आपलं भाग्य आहे. आणि आपण नवीन गणपती उत्सव हे चांगल्या पद्धतीने साजरे करावेत व समाजाभिमुख कार्य करावे अशी मी सर्व गणेश भक्तांना विनंती करतो. मी राजू भैरव,
शिवसेना कार्यकर्ता घाटीमध्ये झुंगाबागा केंद्र चालवतो, शिवभोजन केंद्र चालवतो. माझ्यातर्फे, माझ्या परिवारातर्फे व शिवसेना पक्षातर्फे सर्व भाविकांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सर्व भाविकांनी धर्मामध्ये आपली आपली काळजी घ्यावी व सर्व नियमाचे पालन करावे ही नम्र विनंती. पुन्हा एकदा सर्वांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. मी पडेगाव नगरसेवक सुभाष जोळ, शिवसेना नगरसेवक सुभाष वार्ड क्रमांक 14. मी शहरातील वासियांना तसेच छावणी व पडेगाव मिटमिटा भावसिंगपुरा या विभागातील लोकांना गणेश उत्सव निमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो व गणेश उत्सव साजरा करत असताना मास्क वगैरे अवश्य वापरा. शासनाचे जे नियम आहेत ते नियम पाळून उत्साह चांगल्या पद्धतीने साजरा करावा ही माझ्यातर्फे व माझ्या पक्षाच्या वतीने मी नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. परत एकदा सर्वांना शुभेच्छा. गेली 10 वर्षापासून आम्ही इको फ्रेंडली गणेश हा नेहमीच साजरा करत असतो. यावर्षी आम्ही 31 फुटी नारळाच्या पानापासून पूर्णपणे पर्यावरणपूरक वस्तू वापरून, ज्यामध्ये लाकडी फळ्या आहेत, लाकडी पट्ट्या आहेत, कागदी द्रोण आहेत, कागदी वाट्या आहेत, या सर्व वापरून हा 31 फुटी गणपती साकारलेला आहे. आणि या गणेशापासून आम्ही लोकोपयोगी संदेश पण देत असतो. यावर्षी तिसरी लाट येऊ नये, कोरोनाचं संकट टळू दे हीच आमची इच्छा आहे आणि तीच आम्ही गणपतीच्या मूषक राजकडून त्याच्या हातात संदेश देऊन हा संदेश आम्ही सर्वांना देत आहोत. औरंगाबाद शहर हे पर्यटनासाठी प्रसिद्ध जागतिक असल्यामुळं इथं लोकांनी पर्यटनासाठी यावं अशी विनंती आम्ही या गणपती बाप्पामार्फत करत आहोत. गणपती यावर्षीचा 2021 सर्वांना कोरोनामुक्त होऊ दे हीच आम्ही प्रार्थना करून गणपतीच्या चरणी विनंती करतो की सर्वांना सुखमय आरोग्य शांती दे. गणपती बाप्पाच्या सर्वांना शुभेच्छा. आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%, सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%, मासिक प्राप्ती योजना 8.75%. आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी सिडको N6 औरंगाबाद, RL पार्क सिल्लोड, मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी कोकणवाडी औरंगाबाद. संपर्क क्रमांक 0240234573. सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903. Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes.
The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith, and mantle the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath-taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। मराठवाड़ा के हक़ का पानी हासिल करने के लिए तमाम सियासी जमातों को सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहदा तौर पर काम करना होगा। ये बात आज रियासती वज़ीर मुमलिकत बराए महसूल अब्दुल सत्तार ने पानी के मसले पर मुनक्कदा इजलास के दौरान कही। मराठवाड़ा बहुजन विकास अघाड़ी ने तापड़िया नाट्य मंदिर में मराठवाड़ा पानी हक परिषद का इनेकाद किया था, जिसमें रियासती वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार, मेंबर असम्बली अतुल सावे, जिला परिषद की सदर मीना शेड़के, जिला परिषद एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन अविनाश गलांडे, किशोर बलांडे, कैलाश गायकवाड़, शमीम बी चौधरी के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग में कहा गया कि मराठवाड़ा को 103 टीएमसी पानी की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ की नदियों का पानी आंध्र प्रदेश से होते हुए समंदर में ज़ाय हो जाता है। फिलहाल मराठवाड़ा को सिर्फ 73 टीएमसी पानी मिलता है, जिसकी वजह से मराठवाड़ा का एक बहुत बड़ा इलाका प्यासा रह जाता है। यहाँ फसलों को और पीने के पानी के लिए पानी की शदीद किल्लत हो जाती है। मराठवाड़ा की प्यास बुझाने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलजुल कर जद्दोजहद करनी होगी। वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत इस मसले को फौरी तौर पर हल करेगी। पानी हक परिषद का एहतमाम रमेश गायकवाड ने किया था। मराठवाड्याचा 102 टीएमसी पाणी जो हक्काचा आहे तो कागदावर 102 टीएमसी आहे आणि ॲक्च्युअल आम्ही जे उपयोग करतो, जे वापर करतो, ज्या आमच्याकडे साठवण क्षमता आहे ही फक्त 73 टीएमसीची आहे। बाकी गाळ साचलेला आहे। अनेक धरणं, त्या धरणामध्ये गेल्या 40 वर्षापासून गाळच काढलेला नाहीये। त्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर 102 टीएमसी पाणी जो आमचा हक्काचा आहे, सिद्धेश्वर खोऱ्यामधून जे पाणी शिलकीचा उचलणार आहे त्याच्या सर्वेसाठी सन्माननीय मुख्यमंत्री, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री आणि जयंत पाटील साहेबांनी जो आदेश दिलेला आहे त्याचा पालन व्हावं आणि मराठवाड्याला आपला हा हक्काचा पाणी मिळावं यासाठी गेल्या अनेक सरकारापासून आमची ही लढाई चालू आहे। आणि मी ज्या पक्षात होतो त्या पक्षाचाही सरकार होता, त्यावेळेसही मी बोललो, आजही बोलू लागलो, कारण की लहान बाळ रडल्याशिवाय आईलाही कळत नाही का याला भूक लागलेली, त्याला दूध पाजावं लागल। यासाठी हे आजचा जो रमेशजी गायकवाड साहेबांनी हा जो हक्क एक मराठवाडाचा हक्काच्या पाण्याचा प्रश्नाला वाचा फोडली, त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देईल। ही लढाई सर्वांची आहे, सर्व पक्षीय, सर्व जातीय, सर्व धर्मीय लोकांची आहे आणि मला उद्धव ठाकरे साहेब, अजित पवार साहेब आणि आदरणीय जयंत पाटील साहेबांवर विश्वास आहे का त्यांनी जो गेल्या मीटिंगमध्ये आम्हाला आश्वासन दिलं त्याची पूर्तता ईडीने सर्वेला लावलं आणि सर्वे करून आता किती टीएमसी पाणी आपण देऊ शकतो, जो आंध्र प्रदेशमध्ये वाहून जातो तो मराठवाड्यामध्ये कसा राहील याची निश्चित मी तुम्हाला गॅरंटी देतो का सन्माननीय मुख्यमंत्री गांभीर्याने, उपमुख्यमंत्री महोदय या विषयावर लक्ष वेधण्यासाठी, खरं म्हणजे ही काही विरोध करण्यासाठी किंवा यांची जी मागणी आहे ते फक्त आपल्या सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयाला, आपल्या उपमुख्यमंत्री महोदय उद्या आपल्या या शहरामध्ये झेंडावंदनसाठी येत आहे आणि त्यांना याची तंतोतंत माहिती आम्ही देऊ आणि हक्काचा पाणी हे जोपर्यंत मराठवाड्याला मिळणार नाही तोपर्यंत आत्महत्या थांबणार नाही। कोरोना के वबाई दौर में फौत हुए मरीजों की आखिरी रसूमात अदा करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स का आज रेड क्रॉस सोसाइटी औरंगाबाद
और आधार मल्टीपर्पज़ एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शहर में कोरोना के वबाई दौर में हजारों अफराद ने अपनी जान गंवाई। हालात इस कदर संगीन हो चुके थे कि लोग अपने रिश्तेदारों की आखिरी रसूमात अदा करने से भी घबरा रहे थे। इन संगीन हालात में कुछ जाबाज नौजवानों ने आगे बढ़कर बिला लहाज मजहब व मिल्लत फौत हुए लोगों की आखिरी रसूमात अदा की। इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स की इस नाकाबिल फरामोश खिदमात का एतराफ़ करते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी औरंगाबाद और आधार मल्टीपर्पज़ एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से एक पुरवकार तकरीब में इस्तकबाल किया गया। मरकज़ तजहीज़ व तकफ़ीन और मस्तान ग्रुप के 20 रज़ाकारों की खिदमत की सताइश की गई, जिसमें सैयद रफ़ीक अहमद क़ादरी, सैयद शफ़ीक अहमद क़ादरी, सैयद रिजवान, सैयद जीशान, सैयद फरहान, शारिक आफंदी, मोइन मस्तान, अब्दुल्ला गुड्डू, वसीम अंसारी, फरहत अहमद, अफरोज़ ख़ान, शेख नासिर, आज़म ख़ान, इमरान ख़ान, सैयद अज़ीम चिश्ती, जावेद मेमन, अलीम मस्तान, मतीन मस्तान और जावेद ख़ान वगैरह शामिल हैं। इन्हें तौसीफ़ी सनद और तोहफ़े के अलावा इनकी गुलपोशी भी की गई। प्रोग्राम में अजय देशपांडे, डॉक्टर सोहेल ज़कीउद्दीन, डॉक्टर दिलशाद ज़ैदी, मीर ज़फ़र अली, मोइज़ इकबाल, फ़रहान फ़ारूक़ी, मोहम्मद आदिल और अफ़ीफ़ फ़ारूक़ी वगैरह ने इन कोरोना वॉरियर्स का इस्तकबाल किया। मस्तान ग्रुप आणि मरकज तजरीब ग्रुप या दोन ग्रुपने काही स्वयंसेवकांची फौज उभी केली। जे स्वयंसेवकांची फौज ही कोणतीही जात किंवा कोणतीही धर्म न पाळता त्यांनी मुस्लिमांचे कब्रस्थानामध्ये जाऊन योग्य त्या रीतिरिवाजाप्रमाणे दफनविधी केला। त्याचप्रमाणे स्मशानामध्ये उपलब्ध असलेल्या स्मशानजोगीच्या साह्याने हिंदू लोकांवरती सुद्धा योग्य त्या पद्धतीने अंत्यसंस्कार केले जातील याची खबरदारी घेतली। कुठल्याही जातीचा धर्माचा विधी निषेध न बाळगता त्यांनी हे जे काही मौलिक कार्य केलेले आहे हे खरोखरी स्तुत्य आणि प्रचंड मोठे गौरवास्पद आहे। याचे शब्दामध्ये वर्णन करणे हे खरोखरी कोणालाही शक्य नाही। तरी सुद्धा एक प्रशस्तीपत्र आणि एक छोटंसं टोकन ऑफ लव या पद्धतीने आम्ही त्यांचा गौरवान्वित करण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता। इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी औरंगाबाद शाखा यांनी डॉक्टर सोहेल ज़कीउद्दीन आमचे मित्र यांच्या कानावरती ही गोष्ट घातली, तर त्यांनी त्वरित पुढाकार घेऊन याच्या संदर्भामध्ये योग्य त्या ग्रुप्सला संपर्क साधला आणि हा आजचा कार्यक्रम घडवून आणलेला आहे। वज़ीर आला और शिवसेना की जानिब से औरंगाबाद की तरक्की के लिए किए गए कामों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने नाकाबिल यकीन और नुमाया कारकर्दगी करार दिया है। उन्होंने आज वज़ीर आला के इस्तकबाल के लिए जारी तैयारियों का जायज़ा लिया। कल 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर वज़ीर आला के इस्तकबाल के लिए मुहिब्बान मराठवाड़ा की जानिब से की जा रही तैयारियों का मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने आज एक इजलास में जायज़ा लिया। एमआईएम के ज़िला दफ्तर दारुस्सलाम बुडीलैंड में मुनक़दा इस इजलास में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने कहा कि बकौल शिवसेना वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और औरंगाबाद के 14 शिवसैनिक म्यूनसिपल मेयर ने औरंगाबाद और मराठवाड़ा में तरक्की की गंगा बहा दी, भरपूर फंड फराहम किया, अवाम को तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की और तरक्याती मंसूबों के ज़रिए मराठवाड़ा की काया पलट दी। ये यकीनन नाकाबिल फरामोश, नाकाबिल यकीन और नुमाया कारकर्दगी है, जिसके लिए वज़ीर आला मुबारकबाद के काबिल हैं। इसलिए कल वज़ीर आला का औरंगाबाद में मुहिब्बान मराठवाड़ा की जानिब से शायान शान रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया जाएगा। इन पर फूलों की बरसात की जाएगी, शुक्रिया पर मुबनी तख्तियाँ दिखाई जाएंगी। इम्तियाज़ जलील ने तमाम मुहिब्बान मराठवाड़ा से इस्तकबालिया प्रोग्राम में शिरकत की अपील की। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा, जनधन, आधार और मोबाइल ने गरीबों का मेयार जिंदगी बनाया बेहतर। म्युनिसिपल कारपोरेशन कर रही है खुलेआम अदालती अहकामात की पामाली। नौजवानाने शहर ने आम खास मैदान पर दफ्तर की तामीर रोकने का किया मुतालिबा।
मुखालिफत पर आमादा सियासी जमातों के सख्त तेवरों से वजीर आला का दौरा हो सकता है हंगामा खेज। और मराठवाड़ा के हक का पानी हासिल करने के लिए सियासी जमातें मिलकर करें काम, रियासती वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार ने की अपील। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।